किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरे की कीमत भले ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन तब भी हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल एवी वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम यहाँ एक ऐसी बात करने आए हैं जो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। एक छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था जो मिट्टी खोदकर उसे अपने गधे पर लादकर अपने कारीगर तक पहुंचाता था। एक दिन मिट्टी खोदते खोदते उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। बड़ा आकर्षक था, उसे वह पत्थर बहुत पसंद आया। उसने बिना देर किए उस पत्थर को अपने गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी लादकर चल दिया। जब वह मिट्टी लादकर अपने गधे को कारीगर के पास ले जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के सेठ की छोटी सी दुकान थी और गांव के सभी लोग उन्हें आदर से सेठ जी कहते थे। सेठ जी ने मजदूर से पूछा, भाई यह गधे के गले में क्या बांध रखा है? मजदूर ने कहा, बस ये पत्थर मुझे जमीन से मिला है। सेठ जी ने कहा, यह पत्थर मुझे पसंद आ रहा है, कितने में दोगे? गरीब मजदूर था, उसने कहा 1 किलो चावल दे दो। सेठ जी ने 60 रुपए का 1 किलो चावल देकर वह चमकीला पत्थर ले लिया। सेठ जी को वह पत्थर बड़ा पसंद आया। उन्होंने उसे अपनी दुकान के अंदर बांध दिया और बड़े शौक से बार बार देखने लगे। संयोग से एक दिन गांव में एक जौहरी आया। उसने देखा कि दुकान के अंदर एक हीरा बंधा हुआ है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सेठ जी से पूछा, यह पत्थर कितने में दोगे? सेठ जी ने कहा, को 20 रुपए में दूंगा। जौहरी बड़ा कंजूस था, उसने कहा, नहीं हाव में दे दो। सेठ जी अड़ गए, 120 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। जौहरी को लगा कि यह मान नहीं रहा, तो उसने कहा, ठीक है मैं कल आऊंगा। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा कि कल आकर 100 रुपए में सौदा कर लूंगा। उधर उसी शाम एक और जौहरी इसी गांव से जा रहा था। वह गांव घूमने लगा। घूमते घूमते वह सेठ जी की दुकान पर जा पहुंचा। उसकी नजर दुकान में बंधे उस चमकीले पत्थर पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, भाई ये कितने का दोगे? सेठ जी ने कहा, 120 रुपए से एक भी कम नहीं लूंगा। वह समझदार जौहरी था, उसने झट से 120 रुपए निकाले, हीरा लिया और चला गया। अगले दिन वह कंजूस जौहरी फिर से आया और उसने देखा कि दुकान में बंधा हुआ पत्थर गायब है। उसने सेठ जी से पूछा, वह पत्थर कहाँ गया? सेठ जी ने कहा, कल शाम एक आदमी आया था, उसने 120 रुपए देकर ले लिया। कंजूस जौहरी गुस्से में बोला, तुम्हें पता भी है कि वह चमकीला पत्थर नहीं हीरा था, लाखों का हीरा ऐसे ही बेच दिया। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो पता नहीं था, पर तुम तो पारखी हो, तुम्हें पता था कि वह लाखों का हीरा है, फिर 20 रुपए के लिए क्यों झगड़ रहे थे? तुमने ही मौका गंवा दिया, तुम मुझसे बड़े मूर्ख हो। कंजूस जौहरी पछताता रह गया। इस कहानी का सार ये है कि जिंदगी में अवसर आते हैं, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, सोमवार से शुरू करेंगे, अगले साल से करेंगे जैसे बहाने बनाते रहते हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। बाद में हमें पछताना पड़ता है। याद रखिए, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। शुभस्य शीघ्रम का अर्थ है कि शुभ कार्यों को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। अच्छे कार्यों को टालना या उनकी शुरुआत में देरी करना जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को गंवा देने जैसा है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत होती है। यदि उस समय हम आलस्य या संकोच के कारण कोई फैसला नहीं लेते, तो वह अवसर हाथ से निकल सकता है। प्राचीन भारतीय परंपराओं और शास्त्रों में भी कहा गया है कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। यह जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। शुभ कार्यों को शीघ्र पूरा करने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि यह हमें सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भी भर देता है। जो लोग टाल मटोल की आदत रखते हैं, वे अक्सर पछताते हैं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को समय पर नहीं लेते, तो हो सकता है कि हमें भविष्य में उसका बेहतर अवसर न मिले। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में समय की कीमत बहुत बड़ी है और शुभ कार्यों को शीघ्रता से करने में ही सच्ची बुद्धिमानी है। एक और बात, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल एवी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।